अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमास और इसराइल के दरमियान अमरीकी, कतर और मिस्र की कोशिशों से अमन मुआहदा तय पा गया है, जिसकी कुछ शराइत तो मंजरेआम पर आ गई हैं और कुछ वक्त के साथ खुद ही आ जाएंगी। दरअसल तो ये मुआहदा सिर्फ अफ्रीकी ममालिक की कोशिशों का ही नतीजा है, जिसमें खास तौर पर अमरीका बहुत किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान दुनिया में जंग बंदी का नारा लगाते रहे हैं। I will settle the war in Ukraine and I will end the chaos in the Middle East and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. इसराइल में मौजूद हार्ड लाइनर्स इस सीज फायर से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे थे कि ट्रंप इस जंग के दौरान इनकी मदद करेंगे, जिससे वो गजा और दूसरे फलस्तीनी इलाकों में कब्जा कर लेंगे, जो कि उनके मुताबिक अब शायद ऐसा ना हो पाए। मगर दूसरी तरफ इसराइल के मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इस मुआहदे से इसराइल गजा में मौजूद अपने हमास से कैदी रिहा करवा लेगा, जिसके बाद वो दोबारा भी जंग शुरू कर सकता है। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अभी हम ये देखते हैं कि सीज फायर के लिए जो शराइत अभी तक आई हैं वो क्या हैं। दोस्तों, इसराइल और हमास में जारी 15 माह की जंग को खत्म करने के लिए जो शराइत मंजर आम पर आई हैं वो कुछ यूं हैं। पहली शर्त, इसराइल की फौजियों की वापसी। इसराइल गजा के गुंजान आबाद शहरी इलाकों से अपनी फौज पीछे हटाकर बॉर्डर पर ले जाएगा, ताकि वहां की मुकामी आबादी जो कि कैंप्स पर रहने पर मजबूर है, अपने तबाह हाल घरों में वापस चले जाएं। दूसरी शर्त, यरगमालियों और कैदियों का तबादला। हमास की कैद में मौजूद 33 यरगमाल इसराइली शहरियों को मरहलावार रिहा किया जाएगा, जिनमें खवातीन, बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। और बदले में इसराइल अपनी जेलों में कैद दर्जनों फलस्तीनी रिहा करेगा, जो कि बहुत अरसे से इसराइली जेलों में कैद हैं, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। तीसरी शर्त, गजा में जारी इंसानी बहरान के हल के लिए इमदाद। गजा में जारी ह्यूमन क्राइसिस के हल के लिए रोजाना तकरीबन 600 ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा जाएंगे। चौथी शर्त, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोला जाएगा। गजा के साथ मिस्र के बॉर्डर को दोबारा खोला जाएगा, ताकि लोगों की आमदोरफ्त हो सके और इमदादी सामान भी पहुंचाया जा सके। पांचवी शर्त, मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी। इन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में मुस्तकिल जंग बंदी, गजा की तामीर, इसराइली फौज का गजा से इनखला और मुस्तकिल मुज़ाकरात के लिए राहें हमवार की जाएंगी। इस वीडियो के दूसरे मरहले में हम ये देखते हैं कि आखिर ये मुआहदा किन वजूहात की बिना पर हो रहा है और उसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। पहले मुमकिन वजूहात देखते हैं। नंबर एक, आलमी दबाव। जंग के दौरान हमास और इसराइल पर जंग बंदी के लिए मुसलसल आलमी दबाव था। नंबर टू, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन क्राइसिस। इस जंग के दौरान गजा में बहुत शदीद माशी और इंसानी बहरान ने जन्म लिया था। इसराइल भी बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट जंग में झोंक रहा था और इसको मुसलसल तनकीद का भी सामना था। नंबर थ्री, रीजनल इंटरेस्ट। अरब खित्ते में मौजूद बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इसराइल के कुछ अरब ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात भी बने हैं और कुछ के साथ राहें हमवार भी हुई हैं, जो कि सीज फायर कराने में बहुत मुआविन साबित हुई हैं। अब देखते हैं इस मुआहदे के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अगर तो ये मुआहदा सही मायनों में चलता है तो ये देर पामन के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। नंबर एक, फलस्तीनी अवाम के लिए बेहतरी। देर पामन से फलस्तीनी अवाम एक तो अपने घरों को लौट सकेंगे और अमन और सुख का सांस भी ले सकेंगे। नंबर दो, आलमी सियासत पर इसका असर। यूरोपीय ममालिक, अमरीका, अरब ममालिक और इवन हमास और इसराइल भी इसको अपने फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए, माइट इज ऑलवेज राइट। सारे पीस प्रोसेस में अपर हैंड इसराइल के पास ही होगा, क्योंकि अमेरिका अपने इत्तेहादी के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि माजी में वो करता भी आया है। और इसराइल कोई बहाना बनाकर यह मुआहदा तोड़ भी सकता है और दोबारा जंग भी शुरू कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो कतर और मिस्र कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रीजनल पावर तो है मगर वो सुपर पावर नहीं। और इसराइल को सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल है। हम उम्मीद करते हैं इस मुआहदे से सब बेहतर ही हो और आने वाला वक्त अमन और सलामती का हो।